4 नाम, लेकिन असली राजा सिर्फ एक। राका, पुष्पा 3, टॉक्सिक और केडी द डेविल में सबसे डेंजरस कौन है? क्या पुष्पा 3 भी फेल हो जाएगा? क्या टॉक्सिक भी पीछे रह जाएगा? आज होगा सबसे बड़ा फैसला। आखिर साउथ सिनेमा का असली मास्किंग कौन है? एक एक्टर जिसने ऑलरेडी पूरे इंडिया में अपनी पहचान बना ली है, जिसका स्वैग, स्टाइल, एटीट्यूड सब कुछ आइकॉनिक बन चुका है। वो सडनली खुद को कंप्लीटली बदलने का रिस्क क्यों लेगा? पुष्पा ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। जब पहली बार पुष्पा राज स्क्रीन पर आया तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक रॉ रग कैरेक्टर इतना बड़ा ट्रेंड बन जाएगा। उसका चलने का तरीका, उसका बात करने का स्टाइल और सबसे बड़ा उसका एटीट्यूड, झुकेगा नहीं। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये एक आइडेंटिटी बन गया। पुष्पा 2 ने उस आइडेंटिटी को और बड़ा किया। पावर, पॉलिटिक्स, रिवेंज, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर गया। एयर, अब पुष्पा 3। यहाँ कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, यहाँ बात है डोमिनेशन की। पुष्पा अब सिर्फ सिस्टम के खिलाफ नहीं है, वो खुद सिस्टम बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा जान लेती है तो सरप्राइज फैक्टर कम हो जाता है। और यहीं से एंट्री होती है राका की। राका ये नाम ही अपने आप में मिस्ट्री है। ना पूरा रिवील, ना क्लियर स्टोरी, बस कुछ ग्लिम्प्स। लेकिन उन्हीं ग्लिम्प्स में एक चीज़ साफ दिख रही है, ये पुष्पा नहीं है, ये कुछ और है। एक डार्क वर्ल्ड, एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, और शायद एक ऐसा रोल जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ही खत्म हो जाए। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, एक तरफ पुष्पा जिसे तुम जानते हो, समझते हो, ऑलरेडी कनेक्ट करते हो, और दूसरी तरफ राका जिसे तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। कौन ज़्यादा पावरफुल है, फैमिलियरिटी या मिस्ट्री? यहीं गेम शुरू होता है। लेकिन रुको, यहाँ पर गेम पूरा उल्टा होने वाला है, क्योंकि आगे जो डिटेल आने वाली है वही डिसाइड करेगी विनर। पुष्पा 3 का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? उसका फैन बेस। लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उन्हें पता है वो क्या देखने जा रहे हैं। अब मास एंट्री होगी, डायलॉग्स होंगे, गूज़बम्प्स मोमेंट्स होंगे, मतलब एंटरटेनमेंट गारंटीड है। लेकिन यही उसकी वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। अगर एक भी चीज़ रिपीट लगी या उतनी फ्रेश नहीं लगी तो ऑडियंस तुरंत नोटिस करेगी। अब बात करते हैं राका की। राका के पास फैन बेस नहीं, लेकिन उसके पास फ्रीडम है। वो कुछ भी कर सकता है। कोई फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं कि ये ही करना है। और कई बार यही फ्रीडम सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, पुष्पा जब एंट्री लेता है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, क्राउड चीखता है, थिएटर हिल जाता है। लेकिन राका, शायद उसकी एंट्री में साइलेंस होगा, एक ऐसा साइलेंस जो डर पैदा करे। और बिलीव करो, कई बार साइलेंस साउंड से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस गेम पर। पुष्पा 3 ऑन ऑलमोस्ट सेफ है। ओपनिंग ह्यूज होगी, नंबर्स स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन राका, यहाँ पूरा गेम कंटेंट पे डिपेंड करेगा। अगर ऑडियंस कनेक्ट कर गई तो ये फिल्म एक्सप्लोर कर सकती है, और अगर कनेक्ट नहीं हुई तो जल्दी गिर भी सकती है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब असली सवाल, अल्लू अर्जुन ये रिस्क क्यों ले रहा है? क्योंकि हर एक्टर के करियर में एक पॉइंट आता है जहां उसे डिसाइड करना पड़ता है, वो सेफ खेलना चाहता है या हिस्ट्री बनाना चाहता है। पुष्पा 3 उसे सेफ रखेगी, लेकिन राका उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है, या कंप्लीटली अलग डायरेक्शन है। और यही रीज़न है कि ये कंपैरिजन इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां से मौत की खुशबू आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्रुव सर्जा की फिल्म कैडी द डेविल की। दोस्तों, ये फिल्म कोई साधारण गैंगस्टर ड्रामा नहीं है। ये 1970 के दशक के उस खूंखार बैंगलोर अंडरवर्ल्ड की कहानी है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। ध्रुव सर्जा ने इस फिल्म के लिए जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उनकी आंखों में वो पागलपन और वो स्वैग साफ दिखता है। लेकिन केडी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है हमारे अपने संजू बाबा, यानी संजय दत्त। संजय दत्त इसमें डाक देवा का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने KGF 2 में अधीरा को देखा है, लेकिन मेकर्स का दावा है कि डाक देवा उससे भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी होने वाला है।
यानी 2026 के शुरुआती महीनों में संजय दत्त बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं। और जहां तक यश की टॉक्सिक की बात है, वो अब खिसक कर 4 जून को चली गई है। केडी दी डेविल को भी पैन इंडिया लेवल पर बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। हिंदी बेल्ट में ध्रुव सर्जा के लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि लेकिन याद रखिए दोस्तों, साउथ की डार्क गैंगस्टर फिल्मों का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो केडी को एक अपर हैंड दे सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉक्सिक की, जो इस क्लैश की सबसे स्टाइलिश और मॉडर्न फिल्म मानी जा रही है। इसका प्रेजेंटेशन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक युवाओं को खास तौर पर टारगेट करता है। कहानी में ग्रे शेड्स वाले किरदार, अंडरवर्ल्ड की झलक और पावर गेम्स दिखाए गए हैं। ये फिल्म मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को अपनी ओर खींच सकती है और सोशल मीडिया पर इसका बज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। टॉक्सिक का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि युवा दर्शक इसे कितना अपनाते हैं। बॉक्स ऑफिस के नजरिए से स्क्रीन काउंट, एडवांस बुकिंग और वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा रोल निभाएंगे। अगर किसी फिल्म को शुरुआती 2-3 दिनों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया तो वही आगे निकल सकती है। आखिर में ये क्लैश सिर्फ फिल्मों का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये दर्शकों के टेस्ट और ट्रेंड का भी आईना है। कौन सी फिल्म बाजी मारेगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कौन जीतेगा यह जंग, फैसला अब दर्शकों के हाथ में है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सिने रिवॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली फिल्मी तड़का यही मिलेगा। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।